अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्नी को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्नी होती क्या है। एक्नी इज़ अ कॉमन स्किन कंडीशन दैट हैपन्स व्हेन हेयर फॉलिकल्स अंडर द स्किन बिकम क्लॉग्ड। एक ऐसी कंडीशन जब आपकी स्किन के नीचे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। क्लॉग्ड का मतलब है कि वो फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं किसी ना किसी चीज़ से। सीबम सीबम जिस तरह से हम कहते हैं ऑयल का मेन पर्पस हमारी स्किन में जो स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, सीबम का मेन पर्पस होता है कि वो उसको ड्राई होने से बचाती है। एंड द डेड स्किन सेल प्लग द पोर्स विच लीड्स टू आउटब्रेक्स ऑफ देन लेयंस कॉमनली कॉल्ड पिंपल्स और जिट्स। लेकिन जो हमारे डेड स्किन सेल्स होती हैं वो जो स्किन के नीचे पोर्स होती हैं उनको फिल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जो कि फिर आगे लीड करती हैं पिंपल्स की तरफ। मोस्ट ऑफन द आउटब्रेक अकर ऑन थिन फेस, ज़्यादातर जो है फेस पे एक्नी होती है, लेकिन सम टाइम लोगों को बैक, चेस्ट और शोल्डर पे भी अपेयर होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एक्नी की तरफ। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई स्पेसिफ़िक है, लेकिन तमाम रेसेस, तमाम एजेस के लोगों को एक्नी हो सकती है। ज़्यादा टीनेजर्स को, यंग एडल्ट्स को होती है। अब जो टीनेज होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टीनेजर और एडल्टहुड में जो एजेस है उनकी रेंज क्या है। ठीक है, आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी एज के पर्सन्स जो हैं वो टीनेजर कहलाते हैं और कौन सी एज के जो हैं वो एडल्टहुड कहलाते हैं। एडल्टहुड में चले जाते हैं और आगे उनकी स्टार्ट हो जाती है एडल्ट एज। अब देखें टाइप ऑफ एक्नी। एक्नी जो है वो सेवरल टाइप्स की होती है और इसमें सेवरल टाइप्स के लेयंस होते हैं, पिंपल्स होते हैं। जिस तरह से देखें वाइट हेड में क्या होता है, प्लग्ड हेयर फॉलिकल दैट स्टे बीनीथ द स्किन एंड प्रोड्यूस अ वाइट बम्प। इसमें यह है कि आपकी स्किन के नीचे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो प्लग्ड हो जाते हैं, यानी कि वो क्लोज हो जाते हैं और एक वाइट बम्प की अपीयरेंस वो देते हैं। और ब्लैक हेड्स क्या है कि ये स्किन के इसमें प्लग्ड फॉलिकल्स दैट रीच द सरफेस ऑफ द स्किन एंड ओपन्स अप। ब्लैक हेड्स क्या है कि स्किन की सरफेस पे आ जाते हैं और वहाँ आके ओपन होते हैं, और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो भी ब्लैक होती है। और ये इस वजह से होती है क्योंकि जो सीबम होता है वो बिकॉज द एयर डिस्कलर्स द सीबम। एयर जो है वो सीबम को डिस्कलर कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर्टी है, अगर उसकी ब्लैक अपीयरेंस है तो वो डर्टी है। उसके बाद ये दो इसकी टाइप्स हो गई हैं, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड। उसके बाद है पैप्यूल्स। इसमें क्या है कि आपके जो लेयंस हैं वो इन्फ्लेमेशन उनमें हुई होती है, और वो किस तरह से आगे देखते हैं उनकी अपीयरेंस है, तो वो स्मॉल होते हैं, पिंक बम्प भी होते हैं स्किन पे, और अगर हम उनको टच करते हैं तो वो टेंडर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पिंपल या पोस्ट्यूल्स। इसमें क्या है कि आपके जो पैप्यूल्स टॉप्ड बाय द वाइट और येलो पस फील्ड, इसमें ये है कि आपके जितने भी लेयंस हैं वो वाइट और येलो पस फील्ड लेयंस होते हैं, और समटाइम्स जो हैं वो बेस पे, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहाँ से रेड कलर में होते हैं। उसके बाद है नोड्यूल्स। ये क्या है कि ये लार्ज पेनफुल सॉलिड लेयंस होते हैं, और जो कि ज़्यादा स्किन के डीप में विद इन द स्किन होते हैं, पेनफुल होते हैं और पस फिल्ड होते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि एक्नी के कॉजेज़ क्या हैं। एक तो ये कि आपकी स्किन में हाई प्रोडक्शन ऑयल की हो रही है, और या आपकी जो पोर्स हैं उनमें डेड स्किन सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं। और उसके बाद जो है आपकी जो पोर में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जो सम हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, जिस तरह से जो एक मेल हार्मोन है एंड्रोजन, इसकी प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस की तरफ लीड करता है और ये भी एक्नी कॉज करता है। और कुछ एक्नी जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है, प्रेगनेंसी में कॉज होती है कि उसमें क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो वो भी एक्नी कॉज करती हैं। फैमिली हिस्ट्री भी मैटर बहुत करती है इसके लिए। और उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हार्मोनल होती हैं, और वो भी हमारे जो स्टमक डिस्टर्ब उनसे हो सकता है, तो ये भी हमारी एक्नी की एक वजह बन सकती हैं। उसके अलावा एज,
और ये है कि किसी भी एज के लोगों को हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो टीनेजर्स में और एडल्टहुड के स्टार्ट में होती है। उसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी होते हैं, जो जिनको हम कॉजेज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो हों हमारे मतलब हमारी जिस तरह से डाइट है, स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स हैं, या हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्क्रब कर रहे हैं, या जितने भी ब्लेमिशेस वगैरह हैं उनको हम स्क्वीज़ कर लेते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारी जो एक्नी है वो सवेयर हो सकती है। और अगर हम डाइट की बात करते हैं तो जो लोग फैटी फूड ज़्यादा इंटेक करती हैं, या इस तरह का जिसमें आर्टिफिशियल शुगर, वाइट शुगर, इसका इंटेक ज़्यादा है, तो ये भी एक्नी की तरफ लीड करता है। और स्ट्रेस तो एक मेन उसमें है, फैक्टर है। प्रेशर फ्रॉम दैन स्पोर्ट हेलमेट टाइट क्लॉथ्स वगैरह से अगर स्किन पे प्रेशर है तो ये भी एक रीज़न बनती है एक्नी की तरफ। अब आगे देखें, इसके जो सिम्टम्स हैं एक्नी के, ये वही हैं जो हमने ऊपर उसकी टाइप डिस्कस किए हैं कि आपने किस तरह से पहचानना है। कुछ लोगों के पिंपल यानी कि हम पस्ट्यूल्स कहेंगे, पैप्यूल्स, कुछ में ब्लैक हेड होंगे, वाइट हेड, नोड्यूल्स, ठीक है। और समटाइम्स जो हैं वो पस फील्ड जो होती हैं, लंप अगर स्किन के नीचे बन जाता है तो फिर हम उसे सिस्ट भी बोलते हैं। तो आप लोगों की अब इसमें ये जो असाइनमेंट है वो ये है कि इसकी जितनी भी टाइप्स हैं इनके सारी पिक्चर्स जो हैं प्रेजेंट हैं उस पर मौजूद हैं आपके इंटरनेट पे। और हम लोगों ने जितने भी ब्रोशर्स वगैरह भी बनाए हैं उसमें तो सिंपल कॉजेज़ पे वो बना था। तो अब आप लोगों ने इसका, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इनकी टाइप्स के जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो देखनी है, ताकि आपको इसकी पहचान हो कि कोई भी पर्सन आपके पास आए तो आप उसको टाइप ज़रूर बता सकें।